यूपीएससी की तैयारी में हर कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन असली सवाल यह है क्यों? सिर्फ इसलिए कि सब बोलते हैं या इसके पीछे है कोई ठोस प्रूफ? यूपीएससी सिर्फ फैक्ट नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है। एनसीईआरटी की भाषा सरल है, इसलिए आप इसको आसानी से समझ सकते हो। एनसीईआरटी सीधे भारत सरकार द्वारा पब्लिश होती है, इसलिए इसमें दी गई जानकारी सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। यूपीएससी में यही ऑथेंटिसिटी काम आती है। 2015 से 2025 तक यूपीएससी प्रीलिम्स में 60 से 40 सवाल एनसीईआरटी की लाइंस पर आधारित थे। जैसे ये प्रूफ देखिए, पी लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम या इतिहास में उपिंदर सिंह जैसी किताबें तभी समझ में आएगी जब एनसीईआरटी से आपका बेस मजबूत हो। यूपीएससी सिर्फ नॉलेज नहीं, सोच मांगता है। एनसीईआरटी में स्टोरीज, एग्जाम्पल, वैल्यू, ये सब आपकी आंसर राइटिंग को और मैच्योर बनाते हैं। आपकी पढ़ाई की नींव बनाने में एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है। घर तभी मजबूत होता है जब उसकी नींव मजबूत होती है। एनसीईआरटी आपके ज्ञान की नींव को बनाएगा। ये यूपीएससी में पूर्व वर्षों में पूछे गए सवालों के एग्जाम्पल है। ये बताने के लिए काफी है कि एनसीईआरटी सिर्फ किताब नहीं, यूपीएससी की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। यहाँ आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो इमेज दी गई है, यूपीएससी में वहां से भी सवाल पूछे गए हैं। मेंस आंसर राइटिंग, निबंध लेखन में भी एनसीईआरटी बहुत ही उपयोगी रहेगी। यह आपकी समझ को बेहतर बनाएगी। इससे आप किसी भी टॉपिक पर बेहतर लेखन कर सकते हो। अंत में मैं ये कहूंगा, यूपीएससी कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है आपके सपनों की, आपकी लाइफ को समझने की और फिर इसे आनंद से जीने की। और एनसीईआरटी उस सोच की शुरुआत है। अगर एनसीईआरटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए तो कमेंट करिए यस एनसीईआरटी और इस चैनल से जुड़िए। जल्द ही अगले वीडियो में